रेगिस्तान की रेत पर रात उतर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे थक कर रुक गई थी। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और दूर ऊंटों की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उस सूनी धरती पर एक बूढ़ा आदमी, इमरान, अकेला चल रहा था। उम्र लगभग 80 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अब भी एक चमक थी, जैसे कोई अधूरा राज उसके दिल में छुपा हो। पहला दृश्य, खोया हुआ रास्ता। इमरान पेशे से मालिशिया था। कभी जवान था तो गांव गांव घूमकर लोगों की थकान मिटाता था। अब बस रेगिस्तान की सुनसान हवाओं का साथी था। उस दिन वह पानी की तलाश में भटकते हुए दूर निकल गया। सूरज डूब चुका था और अंधेरे में उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा, पर जैसे ही दरवाजे के पास कदम रखा, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली। आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा दृश्य, रहस्यमयी आवाज। वह भीतर गया। दीवारें टूटी हुई, चारों तरफ धूल, पर बीच में एक दिया जल रहा था। वह सोच में पड़ गया, इस वीराने में दिया किसने जलाया? तभी पीछे से एक मुलायम और मीठी आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। इमरान पलटा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद लिबास और आंखों में जैसे रेगिस्तान की गहराई। तीसरा दृश्य, लड़की की पहचान। इमरान बोला, तुम कौन हो बेटी? यहां इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई, मैं कोई साधारण लड़की नहीं, इस रेगिस्तान की रक्षक हूं। मुझे सैकड़ों साल पहले यहां कैद कर दिया गया था ताकि कोई मेरे रहस्य तक न पहुंच सके। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, कैद? किसने और क्यों? लड़की की आंखें भर आईं। एक जादूगर ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मुझे पहचान कर मेरे आंसू पोंछेगा नहीं, तब तक मैं इस रेत में बंधी रहूंगी। चौथा दृश्य, बूढ़े का करुणा भाव। इमरान धीरे से उसके पास गया और बोला, बेटी, मैं तो बस एक बूढ़ा यात्री हूं। मेरे पास न ताकत है न जादू, मगर मेरा दिल सच्चा है। लड़की ने कहा, बस वही चाहिए था। उसने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। इमरान ने अपने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। अचानक दिए की लौ तेज चमकी और पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। हवा में घंटियों की आवाज गूंज उठी। पांचवां दृश्य, अतीत का खुलासा। लड़की बोली, मेरा नाम झारा था। मैं इस रेगिस्तान के राजा की बेटी थी। जब मैंने एक आम आदमी से प्रेम किया तो मेरे पिता ने मुझे यहां बंद करवा दिया। जादूगर ने कहा था, जिसे प्यार का मतलब समझ में आए वही तुझे आजाद करेगा। इमरान की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, शायद आज मैंने अपने अकेलेपन का मतलब समझा है। सच्चा दिल किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। छठा दृश्य, रहस्यमयी परिवर्तन। जैसे ही बूढ़े के आंसू जमीन पर गिरे, रेत हिलने लगी। हवेली की दीवारें चमकने लगीं। झारा के शरीर से रोशनी निकलने लगी। वह मुस्कुराई, धन्यवाद बाबा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और वह धीरे धीरे रेत में समा गई। सिर्फ एक मोती पीछे छोड़ गई, जो उसकी याद था। सातवां दृश्य, नई सुबह सुबह हुई। इमरान उसी जगह अकेला बैठा था। सामने एक छोटी सी झील बन गई थी, जहां पहले सूखी रेत थी। वह झील अब भी चमक रही थी और पानी के अंदर वो मोती टिमटिमा रहा था। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन से उस जगह हर साल एक रात रोशनी होती है और जो वहां जाता है उसे हवा में एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। अंत, आत्मा की शांति। इमरान उसी झील के किनारे बैठा रहा जब तक सूरज नहीं डूब गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, झारा, तेरी कहानी अब खत्म नहीं, अमर हो गई है। और अगले दिन गांव वालों ने देखा, झील के पास सिर्फ एक ऊंट था और पानी पर एक सफेद ओढ़नी तैर रही थी। कहते हैं, इमरान की आत्मा भी उस झील की रोशनी में शामिल हो गई। अब हर रात रेगिस्तान की हवा में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की, जो हमेशा साथ चलते हैं।